स्वागत है आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन 7 नंबर, इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 4 क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हल करते हैं। तो 2/3 और 4/5 के बीच हमें क्या करना है, 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो इसका बहुत सारा तरीका है, ठीक है, तो आप कोई भी तरीका अपना के बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के का जो हर है उनको समान करेंगे। तो 3 और 5 है दोनों का हर में, तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, लॉसो लेते हैं। 3 और 5 ये किसी से नहीं जाएगा, तो लॉसो कितना हो गया, 3 × 5 यानी कि 15। तो लॉस हो गया 15। अब दोनों का हर को हम लोग क्या बनाएंगे, 15। तो देखिए 2/3, ये 3 को किससे गुणा करने से 15 आएगा, 5 से। तो नीचे भी 5 से और ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे। तो 5 दूनी 10/3 × 15, ठीक है। फिर कोमा 4/5। अब ये 5 को किससे गुणा करने से 15 आएगा, 3 से। तो नीचे भी 3 से गुणा और ऊपर भी 3 से। तो 4 × 12/5 × 15, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, इन दोनों का हमने हर को समान कर लिया। अब इनके बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो इसके पहले जो क्वेश्चंस में हम लोग जैसे करते हैं 5 निकालना है, तो 5 + a 1, तो कितना हो गया 6। अब इन दोनों के हर को हम, इन दोनों के हर और अंश दोनों को हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो पहला देखिए 10/15 है, इसको भी 6 से गुणा करना है, इसको भी 6 से गुणा करना है। तो 10 × 6 60/15 × 6 90, कोमा। फिर क्या है 12/15, यहाँ पे भी नीचे 6 और ऊपर भी 6। तो 12 × 6 72/15 × 6 90। अब हमें ये पता करना कि ये 60/90 और 72/90 के बीच कौन कौन से परिमेय संख्याएं आते हैं। तो क्या लिखेंगे, 60/90 तथा 72/90 के बीच की परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो 60/90 और 72/90 के बीच कौन कौन सा परिमेय संख्याएं आएंगे। देखिए 60 के बाद क्या होता है 61, फिर 62। तो क्या है 61/90, 62/90, डॉट 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 कौन सा आएगा, देखिए क्या है लास्ट क्या, 72/90, यानी कि 72 से पहले क्या आएगा 71, तो लास्ट क्या आएगा 71/90। इनके बीच में बहुत सारा है, तो हमने पहला 2 दिखाया और डॉट डॉट करके आखिरी वाला दिखा दिया। अब ये दोनों किससे आए हैं, ये दोनों 2/3 और 4/5 से ही आए हैं। तो लिखेंगे इसीलिए 2/3 तथा 4/5 के बीच क्या है, 5 परिमेय संख्याएं। तो देखिए 5 परिमेय संख्याओं के लिए क्या है, इनके बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या है, तो हमें कोई भी 5 तो लिख देना है। तो 61/90, 62/90, 63/90, 64/90 और 65/90, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप ये सबको काट भी सकते हैं, ठीक है, जो जो कटेगा उनको काट भी सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का बी नंबर बनाते हैं। बी क्या है, 3/5 और 3/4। तो इनका भी हर देखिए समान नहीं, तो समान हम लोग करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों हरों का लॉसो ले लेंगे, 5 और 4। तो ये दोनों किसी से भी भाग नहीं जाएगा, तो लॉसो कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल ही लॉसो हो जाएगा, यानी कि 5 × 4, तो 5 × 20। अब दोनों का हर को क्या करना है, हमें 20 करना है। तो 3/5 है, ये 5 को किससे गुणा करने से 20 आएगा, 4 से। तो नीचे भी 4 से गुणा और ऊपर भी 4 से गुणा। तो 3 × 4 = 12, 5 × 4 = 20, कोमा। फिर 3/4, ये 4 को किससे गुणा करने से 20 आएगा, 5। तो नीचे भी 5 से गुणा और ऊपर भी 5 से गुणा। तो 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20। अब इनके बीच भी कितना संख्या निकालना है, 5। तो क्या लिखेंगे, 5 + 1 यानी कि 6। अब दोनों के हर को क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो पहला क्या है 12/20 गुणा नीचे 6, तो ऊपर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 12 × 6 = 72, 20 × 6 = 120, ठीक है, कोमा। यहाँ पे क्या है 15/20, ऊपर भी 6 से गुणा और नीचे भी 6 से गुणा। तो 15 × 6 = 90 अब देखिए 72 और 90 के बीच क्या है, 5 संख्या, 5 से ज़्यादा संख्या आ जाएगा। तो अब हमें ये लिखना है कि 72/120 और 90/120 के बीच कौन कौन सी संख्या है। तो लिखते हैं 72/120 और
90/120 के बीच की परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो 72/120 और 90/120 के बीच क्या आएगा? 72 के बाद क्या? 73। 73/120 कोमा 74/120 डॉट डॉट डॉट, आखिरी क्या होगा? 90 से पहले क्या है? 89, 89/120। ठीक है, तो इन दोनों के बीच काफ़ी सारा संख्या आ रहा है। तो ये दोनों किससे आया? 3/5 और 4, 3/4 से ही आया है। तो इसीलिए लिखते हैं 3/5 तथा 3/4 के बीच क्या है? 5 परिमेय संख्या है। तो इनके बीच 5 परिमेय संख्या हम लोग लिखते हैं क्या? 73/120 कोमा 74/120 कोमा 75/120 कोमा 76/120 कोमा 77/120। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो इसका आंसर अलग अलग भी हो सकता है और आप चाहे तो इसका अलग भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सी बनाते हैं। सी में क्या है? -1/3 और 1 + 1/3। तो देखिए इन दोनों का हर तो समान ही है, तो हर को किससे गुना करना है? इनके बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना? 5। तो 5 में आप एक जोड़िए, 5 जोड़ 1 यानी कि 6। तो दोनों के हर और अंश को क्या करना है? 6 से गुना करना। तो -1/3 इसको भी 6 से गुना करना है और इसको भी 6 से। तो -6/3 × 18 कोमा 1/3 इसको भी ऊपर नीचे 6 से गुना करना है, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। तो 6/3 × 18। अब हम लोग क्या लिखेंगे? -6/18 और +6/18 के बीच की परिमेय संख्या है। तो -6/18 और +6/18 के बीच की परिमेय संख्याएं। तो देखिए -6 के बाद संख्या रेखा में क्या होता है? -6 के बाद क्या होता है? -5। तो -5/18 कोमा -4/18, फिर ऐसे करके बहुत सारा आएगा और लास्ट क्या होगा? देखिए +6 है तो +6 से पहले क्या होता है? +5/18। ठीक है, अब ये दोनों किससे आया है? -1/3 और +1/3 से ही आया है। तो लिखेंगे इसीलिए -1/3 और +1/3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बराबर। तो इनके बीच का बहुत सारा, तो हमें कोई भी क्या है? 5 ठो लिख देना है। तो -5/18 कोमा -4/18 कोमा -3/18 कोमा -2/18 कोमा -1/18। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए इसके बाद डी नंबर भी आप 3 क्वेश्चन हो गया, तो डी नंबर आप समझ चुके हैं ये क्वेश्चंस को, तो डी नंबर आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपने खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। 8 में क्या है? इनके मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ए और बी इसमें 2 क्वेश्चन हैं, तो इसको भी हम लोग पहले के जैसे बनाना है। पहले में 5 संख्याएं निकाले थे, अब क्या है? इनके बीच में 10 परिमेय संख्या निकालना। तो ये भी बहुत आसान है। तो पहले हम लोग ए नंबर बनाते हैं। इसमें भी देखिए क्या करते हैं, नीचे दोनों का जो हर है वो समान नहीं है, तो उनको समान करते हैं। कैसे करके? पहले लॉसो लेंगे, तो 4 और 2 का लॉसो, तो ये दोनों 2 से जाएगा, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो लॉसो कितना हो गया? 2 गुना 1 यानी कि 4। तो दोनों का हर को क्या बनाएंगे हम लोग? 4 बनाएंगे। तो देखिए ये 1/4, ये इसका हर तो 4 है ही, तो इसको कुछ नहीं करना है, या फिर ऊपर नीचे आप 1 से गुना कर सकते हैं। फिर 1/2, 2 को 4 करने के लिए नीचे भी 2 से गुना और ऊपर भी 2 से गुना। तो 2 एकम 2/4। ठीक है, अब इनके बीच में हमें क्या निकालना? 10 परिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है? 10 में 1 जोड़ना है, तो 10 जोड़ 1 बराबर 11। अब इन दोनों का हर को हमें क्या करना है? मतलब हर और अंश दोनों को क्या है? 11 से गुना करना है। तो 1/4 इसको भी 11 से गुना करना और इसको भी 11 से। तो कितना हो जाएगा? 11 एकम 11/11 चौके 44 कोमा 2/4 इसको भी नीचे 11 से गुना करना है, इसको भी 11 से। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22/44। ठीक है, अब देखिए 11/44 और 22/44 के बीच कितना संख्या आएगा? देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, यानी कि 10 ठो आ जा रहा है। तो अब हमें ये लिखना है कि 11/44 और 22/44 के बीच की परिमेय संख्या है। तो 11/44 और 22/44 के बीच की तो क्या क्या परिमेय संख्या होंगी? 11 और 22 के बीच, 11 के बाद क्या आता है? 12/44 कोमा 13/44 कोमा
अच्छा, इसके बाद क्या है, डॉट 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 करके 22 से पहले क्या आता है 21, तो 21/44, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों किससे आया है, 1/4 और 1/2 ही से आया है, तो इसीलिए लिखेंगे 1/4 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्याएं। तो देखिए इनके बीच क्या 10 परिमेय संख्याएं लिखना है, तो पहला क्या आएगा 12/44, फिर 13/44, 14/44, 15/44, 16/44, फिर 17/44, 18/44, 19/44, ठीक है, 20/44, 21/44। तो देखिए 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल ये क्या है 7 नंबर के जैसे ही है, ठीक है। तो इसमें बस 10 और 1 11 से गुणा करना है। तो सेम इसी तरह से आप ये बी नंबर को भी बना लीजिएगा, ठीक है, आसान है बहुत। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 1.4 का आखिरी क्वेश्चन बनाते हैं 9 नंबर। क्या है बताइए, निम्नलिखित कथन सही है या नहीं, ठीक है। ए नंबर क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। क्या सारा पूर्णांक को हम लोग एक परिमेय संख्या कह सकते हैं? पूर्णांक आप लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जो संख्या रेखा के जितने भी अंक है सभी को क्या है पूर्णांक कहते हैं। जीरो के बाईं ओर को ऋणात्मक पूर्णांक, दाईं ओर को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो क्या सारे परिमेय पूर्णांक को एक परिमेय संख्या कह सकते हैं? तो देखिए 2 भी एक परिमेय संख्या है, -2 भी एक परिमेय संख्या है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो यानी कि ये P/Q के रूप में है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, सही है। ये हो गया आंसर। बी नंबर देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्याएं असीमित है। अगर हम दो परिमेय संख्या लेते हैं तो उनके बीच जो परिमेय संख्या होंगी क्या वो असीमित होगी? तो ये भी सही है। हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच जितना चाहे उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, सही है। अब सी नंबर क्वेश्चन क्या है, -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या ये -3/5 और 0 के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे 5 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, हम लोग 1 देख सकते हैं और इसको ऊपर नीचे 5 से गुना करेंगे तो ये 0/5 आएगा और ये -3/5। तो देखिए -3 और 0 के बीच क्या आता है, -2 आता है, -1 आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, -3 और 0 के बीच में संख्या है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या है, गलत है। इन दोनों के बीच परिमेय संख्या है। तो इसका हल क्या होगा, सही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखिए डी नंबर, 0 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए 0 को हम लोग कुछ भी ले, 0 को हम लोग 0/1, 0/9, 0/7 हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। इन सभी का मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 है। तो ये P हो गया और एक क्या हो गया, Q। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 0 एक परिमेय संख्या है तो ये क्या होगा, सही है। तो यही हो गया इसका आंसर।